हेलो फ्रेंड्स, गुड प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जितने भी चैप्टर्स हम लोगों के इंक्लूडिंग 12th आरपीएससी बायो के बाकी हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अध्यावरणीय तंत्र या इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं अपने बायोलॉजी बुक की, तो बायोलॉजी बुक का जो जूलॉजी का पोर्शन है उसमें सबसे पहला चैप्टर यही है, जिसे हम लोग बोलते हैं अध्यावरणीय तंत्र या इंटेगुमेंट्री सिस्टम। बात ये आती है कि व्हाट इज द इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र कहते किसे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग अध्यावरण की बात करें तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़ की कोई ना कोई कवरिंग या आवरण होता है, उसी तरह से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रकृति ने हमें एक आवरण दिया है। उस आवरण को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। अध्यावरण जो है वो कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे अध्यावरणीय तंत्र या इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर को घेरे हुए एक आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरणीय तंत्र जो है वो त्वचा तथा त्वचा व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये बात आ गई कि जो हमारा अध्यावरणीय तंत्र है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नंबर 1 त्वचा और नंबर 2 है जो त्वचा के व्युत्पन्न या ड्राइवेट्स होते हैं। अगर जो हम लोग बात करते हैं त्वचा की, तो त्वचा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट जो त्वचा का होता है वो कहलाता है अधिचर्म या एपिडर्मिस। उसका दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है चर्म या डर्मिस। और तीसरा जो भाग होता है वो वास्तव में वसा का एक स्तर होता है या लेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर त्वचा या हाइपोडर्मिस। अगर जो हम लोग बात करते हैं त्वचा के व्युत्पन्नों की, तो इसमें जैसे हमारे बाल हो गए, पशुओं में सींग होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जैसे पसीना ग्रंथियां हैं, तेल ग्रंथियां हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोगों ने त्वचा के बारे में समझा। एक मोस्टली डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, उस डायग्राम से आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखिए, ये हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा है त्वचा का। इसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि त्वचा का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। त्वचा का जो सेकंड पोर्शन होता है वो अपेक्षाकृत उससे मोटा होता है, उस भाग को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। और त्वचा का सबसे लास्ट का जो नीचे का स्तर होता है जो वसी ऊतकों का बना होता है, जिसे हम लोग अंतर त्वचा कहते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर तो हम लोग बात करते हैं अंगों के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। उसी तरह से एक हमारा अध्यावरणीय तंत्र भी पाया जाता है। संपूर्ण शरीर का 7% भार त्वचा के द्वारा बना होता है। त्वचा, जैसा कि पहले ही आपको पता है कि त्वचा जो है वो निर्जीव भी होती है और सजीव भी होती है। मीन्स त्वचा का जो ऊपरी भाग है वो निर्जीव होता है और जो निचला भाग होता है वो सजीव होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे त्वचा के अधिचर्म, चर्म और अंतःचर्म के बारे में। हाँ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था त्वचा के भागों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहला जो भाग था वो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाता है। अब हम लोग डीप स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस क्या है, ये कैसे बना होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर तो किसी भी अंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं कि ये अंग कैसे बना हुआ है। तो अगर तो हम लोग एपिडर्मिस को देखते हैं तो एपिडर्मिस की जो उत्पत्ति है वो भूणी एक्टोडर्म से है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, आपने एक नया वर्ड सुना है कि भूणी एक्टोडर्म। अब ये भूणी एक्टोडर्म है क्या? तो जैसा आप लोग जानते हो कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो 3 स्तरों में होता है। मनुष्यों में जो भ्रूण का निर्माण होता है तो 3 स्तरों में होता है। सबसे बाहरी स्तर जो होता है उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके भीतर का जो स्तर होता है उसे मीजोडर्म बोलते हैं। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। तो त्वचा का जो हमारा अधिचर्म होता है, उस अधिचर्म का जो विकास होता है वो भ्रूणी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। अधिचर्म में सेकंड मोस्ट चीज है कि यहाँ पर देखिए अधिचर्म वाले पोर्शन में कोई भी रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। मीन्स रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। तो बात ये आती है कि जब रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं तो इस स्तर में पोषण कहाँ से जाता है? तो इस स्तर में पोषण जो है वो पहुँचता है
चर्म या डर्मिस से। डर्मिस में जो भी रुधिर वाहिनियां उपस्थित होती हैं उनके द्वारा रक्त तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिचर्म भाग में कर दी जाती है। सबसे लास्ट में तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अधिचर्म जो है वो स्तरित एपिथेलियल ऊतक कहलाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्तरित कैरेनेटिकरल एपिथेलियल ऊतक। ऐसा इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारी अधिचर्म है वो 5 स्तर या लेयर्स की बनी होती है। जो 5 स्तर या लेयर हैं उनमें से सबसे पहला स्तर है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं किण स्तर, इंग्लिश में स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। दूसरा है आपका स्वच्छ स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तीसरा है आपका कण स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। उसके बाद में चौथा है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं स्थूल स्तर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और लास्ट में आपका आता है अंकुरण स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये 5 स्तर होते हैं जिनसे मिलकर हमारा अधिचर्म का निर्माण होता है। अब अगर तो हम लोग इनकी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम जो ड्रॉ है इसमें अधिचर्म ये बनाया हुआ है। इस अधिचर्म का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है ये फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं किण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। सेकंड नंबर पर जो स्तर है वो स्तर हमारा कहलाता है स्वच्छ स्तर, और तीसरे नंबर पर जो है वो हमारा कहलाता है कण स्तर, और चौथे नंबर पर है जो वो हमारा कहलाता है स्थूल स्तर, और सबसे लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है अधिचर्म की उसको हम लोग बोलते हैं अंकुरण स्तर। तो ऊपर के जो स्तर हैं अधिचर्म के वो निर्जीव होते हैं, लेकिन इसका अंकुरण स्तर जो है और स्थूल स्तर ये सजीव में आते हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ट्रिक समझ लेते हैं कि जैसे आप लोग कोई भी इसके जब नाम पढ़ते हो तो नाम आपको याद नहीं रहते हैं, नाम भूल जाते हो, तो उसको कैसे याद करना है इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप इनके नामों को अच्छे